अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मेरी ऑडियंस है जो मुझे डेली वीडियोस में देख रहे होते हैं, और आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप बिजनेस सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो अपने माइंड में एक चीज़ रखिए, आप एथियस्ट नहीं हैं, आप एक मुस्लिम हैं। हमारे सेक्टर में, जिस सेक्टर में हम लोग जा रहे हैं, वहां पे पैसा सब कुछ है। एथिज्म में पैसा इज द गॉड। एथिज्म में कोई दीन होता नहीं है। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आप सुन रहे हैं, जितनों की आप बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब के सब हैं कौन? वो सब के सब एथियस्ट ही तो हैं। वो आपको क्या कहेंगे? पैसा कमाओ, इस दुनिया में कोई और चीज नहीं है पैसे के अलावा। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं? मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि आप लोग पढ़िए नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कहता आप लोग मेहनत नहीं करिए, मैं ये हरगिज नहीं कहता कि आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करिए। भाई सब कुछ करो। हमारा दीन हमें कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, बार बार करो, रुकना नहीं है। चलता हुआ पानी पाक होता है, रुका हुआ पानी नापाक होता है। तो फिर आप रिसर्च कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, नई नई चीजें सीखिए, एआई सीखिए, वक्त के साथ अपने आप को डायनामिकली चेंज कीजिए। लेकिन एक चीज को माइंड में रखिए, ये पूरी दुनिया रिच नहीं हो सकती। अमीर तादाद में कम होते हैं, गरीब तादाद में ज्यादा होते हैं। बात समझ में आई? खूबसूरत लोग तादाद में कम होते हैं, आज की दुनिया के मुताबिक बात कर रहा हूं, बदसूरत लोग तादाद में ज्यादा होते हैं। तो जरा समझो, ये पूरी दुनिया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बिजनेस मैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ये सक्सेसफुल सारे के सारे नहीं हो सकते। तो जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट कर रहे हैं, कोई उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या कोई टेक्टिकल प्लान डिवाइस कर रहे हैं, तो एक चीज को माइंड में रखिए, आपकी नीयत कितनी साफ होनी चाहिए। नंबर टू, आप खुद सेल्फ डिसिप्लिनरी कितने हैं। अगर मैं आपको अपने दीन की बात बताऊं, क्या सफाई निस्फ ईमान है और आप फॉलो करते हैं? क्या आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं? देखो, मेरी लाइफ में दो बड़े फेलियर्स हैं। एक जो मैंने 23 साल की एज में किया, मुझे 4.5 मिलियन का नुकसान हुआ। दूसरा जो मैंने 29 साल की एज में किया, कुछ अरसा पहले, जिसमें मुझे तकरीबन अगेन 3.6 मिलियन का लॉस हुआ। तो इन दो लॉसेस से मैंने क्या सीखा कि मैं डिसिप्लिनरी इंसान नहीं था। तो फिर मैंने अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेके आना था, ताकि मैं अपनी टीचिंग के साथ साथ कोई न्यू स्किल भी अपनी लाइफ में ऐड कर सकूं। मेरी लाइफ में कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी नहीं है जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। फेलियर स्टोरीज हैं जो दो मैंने आपको बता दी। लेकिन जो मैंने डिसिप्लिन सीखा और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आया, वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारक है, भूख से कम खाना। जब मैंने भूख से कम खाना शुरू किया, मेरा दिमाग तेज चलना शुरू हुआ। लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे स्टूडेंट्स भी कई मानते हैं। आप मुझे कोई भी टॉपिक दें, मैं उस पर 10 घंटा स्पीच कर सकता हूँ, बगैर तैयारी किए। मैं जब टीवी पे किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, तो मैं प्रिपेयर होके नहीं जाता। मैं वैसे ही चले जाता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि मुझसे क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे। लिटरली भाई, मुझे नहीं पता होता कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर टू, सफाई निस्फ ईमान है। आपने हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखना है। लाइफ में डेली 2 दफा ब्रश करो, 3 दफा ब्रश करो। अपने कपड़ों से स्वेटनिंग की स्मेल नहीं आनी चाहिए। आपको गुस्ल में होना चाहिए, नापाकी की हालत में नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, जो मैं करता हूँ, मैं इशा की नमाज के बाद कोशिश करता हूँ सो जाऊं, और मैं अर्ली राइजर हूँ। मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ? मैं सुबह डेली 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ। डेली, ये मेरी रूटीन है। अब इससे हो क्या रहा है? जो स्किल मैंने सीखनी है, मुझे उसमें इतनी मदद मिली, मेरा ब्रेन मल्टी डायमेंशनल में काम करना शुरू हो गया, और मैंने उस स्किल को विद इन 2 मंथ सीख लिया, जिसको लोग 3 से 4 साल लेते हैं सीखने में। और मैंने एक नई इनकम स्ट्रीम ऐड करने की कोशिश की अपनी टीचिंग के साथ साथ। आप मेरी बायो में देखें तो मैंने एंटरप्रेन्योर भी लिखा हुआ है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें सक्सेसफुल होने का सिर्फ मेरे नजदीक, मैं देखो कोई इतना सक्सेसफुल, कितना रिच आदमी नहीं हूं। ये गाड़ी किसी की है भाई, मेरी गाड़ी नहीं है, ठीक है? किसी की गाड़ी में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे समझो। तो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने का सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ आई, जो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि जो हमारे दीन इस्लाम ने हमें बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं, बस उनको फॉलो करो। झूठ मत बोलो। जिंदगी में से प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए झूठ निकाल दो। प्रोफेशनल जेलसी निकाल दो। हमारी 90% जो प्रोफेशनल्स है ना पाकिस्तान के, 90% आपको किसी इदारे में मिलेंगे, वो सब जेलसी का शिकार है। उनकी शक्लों पे नजर आ रहा होता है। किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी ऑडिट फर्म में चले जाओ, उनके चेहरों से अया हो रही होती है वो नफरतें। तो नीयतें चेहरों पे नजर आ जाती हैं ना। तो बस आपने यही काम करना है। कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे उम्मीद है
कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब कामयाबी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अरबपति खरबपति हो जाओगे या आपकी सैलरी 50 लाख 10 लाख 20 लाख हो जाएगी। आपकी लाइफ में सुकून आएगा। अल्लाह आपकी सैलरी में बरकत डालेंगे। आपकी सैलरी अगर 2 लाख है 1 लाख है 50 हज़ार है, अल्लाह उसमें बरकत डालेंगे। आपकी इनकम स्ट्रीम बढ़ जाएगी। एक जगह से अगर आप 50 हज़ार सैलरी लेते हो तो शाम के टाइम अल्लाह आपके लिए एक नया कारोबार, एक नया कोई कमाई का जरिया निकालेंगे। उससे आप 10 20 40 हज़ार और ऐड कर पाओगे। मैं यहाँ पे आपको करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मेरे भाई। हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए हम लोगों ने अपने वसाइल जितने हमारे पास हैं उन्हीं में गुजारा करना है। हम लोग कोई अरबों खरबों पति तो हो नहीं रहे हैं, सारे तो नहीं हो रहे, एक दो हो जाए तो हो जाए। तो हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आना है, ना कि दूसरों को देख देख के जलना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।